नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कंगना रनौत का ताजा ज्ञान सुनिए। वो कह रही हैं कि देश में जो गैस सिलेंडर का हाहाकार है वो कुछ नहीं है, बस विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम है। कंगना जी कह रही हैं कि पीएम मोदी एलपीजी संकट से देश को वैसे ही निकालेंगे जैसे उन्होंने कोविड महामारी से निकाला था। वाह मैडम, क्या तुलना की है। मतलब जैसे आपकी सरकार ने लोगों से कोविड में थालियां बजवाई थी, तो क्या अब गैस खत्म होने पर लोगों से खाली सिलेंडर बजवाए जाएंगे? या फिर जैसे तब 2 गज की दूरी रखी गई थी, तो क्या अब सिलेंडर से भी 2 गज की दूरी बनवाई जाएगी? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी सरकार में ही तब जैसे लोग ऑक्सीजन की लाइन में खड़े थे, आज सिलेंडर की लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। कंगना जी कहती हैं दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में हर दिन नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। एलपीजी की स्थिति को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया गया है, लेकिन विपक्ष जो है वो दहशत फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन कंगना जी, देश में योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन कितनी चलती हैं, कितनी बंद होती हैं, कितनों में घोटाले होते हैं, शायद उसका अंदाजा आपको नहीं है। शायद इसलिए आप और आपकी सरकार विश्व गुरु होने का दावा लगातार करती रहती है। कंगना जी क्या कुछ कह रही है, जरा वो सुनिए पूरा बयान। देखिए, जब हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है सारा विश्व अभी देख रहा है कि हमारी कितने स्ट्रांगली, जब सब जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों का जो है वो किल्लत हो रही है, हमारे देश में जो है हर दिन के दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है। तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। और मैं लोगों को यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें, और जिस कोविड के वक्त भी उन्होंने जैसे पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कंगना जी के लिए है कि देश में कई जगहों पर सिलेंडर के दाम जो है वो 900 से 1800 तक पहुंच गए हैं। उसका क्या आप कह रही हैं कि एलपीजी को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया गया है? मैडम, आश्वासन से तो सिर्फ राजनीति की दाल गलती है। आम आदमी की दाल गलने के लिए गैस की नीली लौ जलना बेहद जरूरी है। विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो वो आपको दहशत फैलाने वाला लग रहा है। अरे मैडम, असली दहशत उन लोगों में है जिनके घरों में शादियां हैं, मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा, इसकी दिक्कत लोगों को हो रही है। और तो और कई लोगों को कई दिनों से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कई लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कंगना जी का सबसे फेवरेट डायलॉग है कि मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। मैडम, जनता को भरोसे से ज्यादा आपकी सरकार पर संशय है, डाउट है। जब आप ये कह रही कि दुनिया मोदी जी का नेतृत्व देख रही है, तो क्या आपकी सरकार ये नहीं देख रही कि दुनिया भर में तेल और गैस की जो किल्लत हुई है उसकी वजह से अब भारत में दवाइयां महंगी होने का डर सता रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ही दवा बनाने वाले कच्चे माल के दाम 30% तक बढ़ गए हैं, जिससे फार्मा कंपनियां मुश्किल में है। युद्ध की वजह से समुद्र के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जहाजों की भारी कमी हो गई है, माल मंगवाने का किराया दोगुना होने के साथ साथ अब हजारों डॉलर का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि दवा बनाने में जिन सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिन रसायनों का इस्तेमाल होता है, वो तेल से बनते हैं। तेल की सप्लाई पर असर पड़ते ही इन रसायनों के दाम एक ही हफ्ते में आसमान छूने लगे हैं। और आंकड़ों को देखें तो पैरासीटामोल जैसी आम दवा का कच्चा माल 26% तक महंगा हो गया है, जबकि ग्लिसरीन की कीमतों में 64% का उछाल आ गया है। और अब दवा बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि लागत बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्हें दवाओं के दाम बढ़ाने की इजाजत दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा, सीधा बोझ पड़ेगा, और इलाज और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर इलाज की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, और खासकर सरकारी इलाज की व्यवस्थाओं से तो आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं। ईरान युद्ध की वजह से ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि हवाई जहाज के
फ्यूल के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और फरवरी के आखिरी दिनों से अब तक इनके दामों में 56% से भी ज्यादा की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसी वजह से एयर इंडिया ने अपने घरेलू और इंटरनेशनल टिकट्स के फ्यूल सरचार्ज जो है वो लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी एयरलाइन अपनी जेब से भरने के बजाय ईंधन का ये बढ़ा हुआ खर्चा जो है सीधे यात्रियों से वसूलेगी। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हवाई सफर करना आपकी जेब पर और ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, कई वीडियो सामने आ रहे हैं। बिहार के कई शहरों के अंदर तो हालात यह है कि 1000 रुपए वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1900 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 4-4 हजार तक में बिक रहा है। उधर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटल्स, रेस्टोरेंट्स में इंडक्शन पर खाना बनाया जा रहा है और इससे बाजार के अंदर इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है। खबरें तो ये भी आ रही है कि 2500 से 3000 रुपए में मिलने वाला जो इंडक्शन था, अब उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू 4 से 5000 तक हो गई है। और उत्तराखंड जैसे राज्यों के अंदर होटल के और ढाबों के अंदर जो मेन्यू था उसके अंदर 70% फूड आइटम्स हटा दी गई है। और कई और राज्यों के रेस्टोरेंट्स का भी हाल यही है कि बहुत सारी जो फूड मेन्यू है उसमें से बहुत सारी आइटम्स को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर्स नहीं है। उन आइटम्स को बनाने के लिए सिलेंडर्स की जरूरत होती है और जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई कम हुई है, ऐसे में सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक तो सबसे पहले आपका बाहर खाना महंगा हो गया है और बहुत सी जगहों पर तो फूड आइटम्स में से कई चीजों को हटा दिया गया है क्योंकि उसे बनाने की लागत बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए, कंगना जी को लगता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, पर मैडम गुमराह तो वो होता है जिसे रास्ता ना पता हो। यहाँ तो जनता सब कुछ देख रही है, यहाँ तक कि जनता जो है वो हर रोज सिलेंडर की लाइनों में लग रही है। तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरीके से सिलेंडर के लिए लोग आपस में लड़े झगड़े जा रहे हैं, सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक से बढ़कर एक तस्वीरें जो है वो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। कंगना जी कहती हैं कि पूरा विश्व देख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो भारत में शोर क्यों है? मतलब सोचिए क्या लॉजिक दिया है। मतलब अगर पूरी दुनिया में आग लगी है तो हम अपने घर का सिलेंडर फटने पर हाय तौबा क्यों मचाएं, है ना? हम तो बस हाथ सेके और कहे कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। अभी सोचिए कंगना रनौत, अभी हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें कंगना जी जो थी वो कह रही थी कि जो राहुल गांधी है उनका आईक्यू बहुत ज्यादा कम है। वो कह रही थी कि राहुल गांधी में पूरा कॉन्फिडेंस तो है पर उनमें दिमाग कम है। मतलब सोचिए ये बात कौन कह रहा था? जिन्होंने सरेआम ये दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सोचिए ये बात कौन कह रहा था? कंगना रनौत कह रही थी। और अब आप ये देखिए कि ईरान और अमेरिका की जंग में हमारे एक भारतीय की जान चली गई, दवाइयां 30% तक महंगी हो सकती हैं, हवाई टिकट के दाम आसमान छूने लगे और रसोई से गैस सिलेंडर गायब हो रहे हैं। हमारी संसद के अंदर अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव गिरा दिया गया। तो इस पर कंगना जी का एक बयान आता है सामने। वो कहती है कि कांग्रेस को सच सुनने में तकलीफ होती है और जब बोलने की बारी आती है तो विपक्ष हंगामा करता है। उन्होंने राहुल गांधी को अनप्रोफेशनल कहा और तंज कसा कि वो संसद में रहने के बजाय अक्सर विदेश में रहते हैं और नियमों के हिसाब से बात नहीं करते। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातें दोहराती हुई नजर आई थी। वही हुआ जो हमेशा होता है। कांग्रेस जो है आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सुनने की बात आती है और जैसे गृह मंत्री जी ने हर आरोप को, उनके हर झूठ को जो है प्रमाण के साथ, तर्क के साथ बिल्कुल धज्जियां उड़ाना शुरू की, तो फिर वो लोग वहां फिर से बिगड़ गए। फिर से उन्होंने हंगामा किया। पूरे देश ने देखा कि जैसे ही राहुल की धुलाई शुरू हुई वैसे ही उसकी पूरी जो है पार्टी वहां पे फिर से हुड़दंग मचाना शुरू किए। गृह मंत्री जी को बोलने नहीं दिया। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि मुझे बोलने दिया जाए, फिर भी चिल्लाना शुरू किया। फिर जैसे तैसे उन्होंने अपनी स्पीच रखी। तो हमने भी देखा कि कितने एक तरह से देश के सामने निकल के आया है कि क्या राहुल गांधी की क्या हरकतें हैं, कैसे वो पार्लियामेंट आते नहीं है, कितने वो विदेशी दौरे पे हमेशा रहते हैं। बात उनको करनी या तो नियमों में आती नहीं है या बात करने की भी उनमें बुद्धि है नहीं। लेकिन यहाँ पर
जो है वो हमारी पार्टी को जो है वो जिस तरह से आरोप लगाए, तो आज उनकी काफी धुलाई की है गृह मंत्री जी ने। मतलब सोचिए कि देश के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं जिस पर देश की सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को जवाब देना चाहिए, लेकिन उनका किस चीज पर फोकस है कि राहुल गांधी जो है वो विदेश चले जाते हैं, वो संसद का सत्र चलता है तो वो विदेशों के अंदर गायब रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह जो है वो भी कल संसद के अंदर यही बातें कर रहे थे। मतलब जितनी भी पुरानी बातें थी फिर उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा था। अब जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, इस बीच में हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, इसे लेकर आज वो प्रदर्शन भी कर रहा था। इसी बीच राहुल गांधी ने सरकार से एलपीजी की कमी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया, इसलिए बड़ी समस्या आने वाली है। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के नोटिस के बाद संसद गैस संकट पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के संसद में इस पर जवाब देने की भी बात कही गई थी। वहीं यह भी कहा गया कि जो राहुल गांधी है वो इस बहस की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद घबराए हुए हैं और उसकी बिल्कुल अलग वजह है, वो एप्स्टीन अदानी केस की वजह से पैनिक कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और वो देश से कह रहे हैं कि घबराए नहीं, जबकि वो खुद परेशान लग रहे हैं। तो बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? कंगना रनौत का बयान, वहीं दूसरी और जो विपक्ष के कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।